भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंदोलन आंदोलन चल रहे हैं। क्या आपको पता है किस राज्य में कौन सा आंदोलन चल रहा है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भारत में कौन कौन से आंदोलन चल रहे हैं। 15 अगस्त 2026 तक की ग्राउंड एकदम ट्रू लेवल पर आंदोलन चल रहे हैं, उनकी बात करते हैं। एक तरफ झारखंड में हजारों युवा सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ 22 दिनों से सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ किसान और मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में अपनी मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख में राज्य का दर्जा 6 शेड्यूल की मांग अभी भी खत्म नहीं हुई है। तमिलनाडु में नीट के खिलाफ आंदोलन और कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी पानी का विवाद फिर सड़कों तक पहुंच चुका है। हरियाणा में किसान और खाद्य संगठन के एक हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सवाल है, भारत में वास्तव में कितने आंदोलन चल रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं और उनमें कितने लोग शामिल हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले झारखंड। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म और सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार के लिए अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। 15 अगस्त को यह आंदोलन 22वें दिन पूरे कर चुका और हजारों छात्र ने तिरंगा यात्रा निकाली। छात्रों का आरोप है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, इसे बदला जाए। उनकी प्रमुख मांगे हैं विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच हो, सीबीआई या झारखंड से बाहर से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति से जांच कराई जाए। 29 जुलाई को भी हजारों छात्र ने रांची में प्रदर्शन किया और 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस और लाठी का इस्तेमाल किया। अब आते हैं देशव्यापी किसान मजदूर आंदोलन पर। 10 अगस्त 2026 को संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कई राज्यों में जेल भरो, रोड रोको और अन्य प्रदर्शन हुए। यह एक दिन का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था, लेकिन संगठन इसे आने वाले बड़े आंदोलन की पहली कड़ी बता रहे हैं। सीआईटीयू के अनुसार 10 लाख से अधिक लोगों ने 1000 से अधिक केंद्रों पर गिरफ्तारी दी। इनकी मुख्य मांगें थीं फसलों के लिए कानूनी एमएसपी और C2+50% फार्मूला, किसानों की व्यापक कर्ज माफी, 4 लेबर कोड्स वापस लेना, सभी श्रमिकों के लिए 42,000 न्यूनतम मासिक मजदूरी, एमजी नरेगा में 200 दिन का काम और 700 प्रतिदिन मजदूरी, बिजली के निजीकरण का विरोध, किसानों की जमीन की सुरक्षा, भारत अमेरिका सहित ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध जिन्हें संगठन किसान मजदूर विरोध मानते हैं। एसकेएम ने कहा कि मांगे नहीं मानी तो 26 नवंबर 2026 से और बड़े देशव्यापी आंदोलन किए जाएंगे। लद्दाख स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की मांग कर रहा है। तो लद्दाख में तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, संवैधानिक अधिकार आंदोलन। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेसी अलायंसेस लंबे समय से मांग कर रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा। 6 शेड्यूल में शामिल करना स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और भूमि की सुरक्षा तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व। मार्च 2026 में लेह, कारगिल और हजारों लोगों की रैली निकली थी और बंद भी देखा गया था। अगस्त में भी केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में मुख्य मांगों पर अंतिम समाधान नहीं निकला, इसलिए इसे एक दिन का प्रदर्शन नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा आंदोलन कहा जाना चाहिए। तमिलनाडु में एंटी नीट आंदोलन। तमिलनाडु में दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है नीट का विरोध। एंटी नीट फेडरेशन और दूसरे संगठनों ने नीट खत्म करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। 4 प्रदर्शनकारियों ने अगस्त की शुरुआत में हंगर स्ट्राइक शुरू की थी और एक प्रदर्शनकारी की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। तमिलनाडु विधानसभा ने 11 अगस्त को फिर नीट समाप्त करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद 12 दिन की एक हंगर स्ट्राइक समाप्त कर दी गई, इसलिए इसे 15 अगस्त को उसी रूप में जारी आंदोलन कहना थोड़ा मुश्किल है। नीट का विरोध पूरे देश में हो रहा है। कर्नाटक तमिलनाडु। अब दक्षिण भारत का एक और बड़ा विवाद, कावेरी नदी का पानी। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 12 अगस्त से कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए योजना 12,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ने का निर्देश दिया। इसके विरोध में कर्नाटक में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया और 13 अगस्त को कर्नाटक बांध भी हुआ। दूसरी तरफ तमिलनाडु के किसान अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। 15 अगस्त को भी तमिलनाडु में एक किसान नेता को स्लेम में रेल रोकने की प्रस्तावित कार्रवाई से पहले हिरासत में लिया गया। यह आंदोलन केवल पानी का नहीं है, इसके पीछे खेती, सिंचाई और दोनों राज्यों के किसानों की आजीविका का सवाल है। हरियाणा में किसान और खाद्य संगठन का विरोध।
15 अगस्त को हरियाणा के जिंद और आसपास के क्षेत्रों में किसान और खाप प्रतिनिधियों में प्रदर्शन किया। मामला यह है डेयरी ऑपरेटर जीवन कुंडू की हत्या। हरियाणा किसान और खाप संगठनों का विरोध। 15 अगस्त को हरियाणा के जिंद और आसपास के क्षेत्रों में किसान और खाप प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। मामला है कि डेयरी ऑपरेटर जवीन कुंडू की हत्या का। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 15 अगस्त को किसानों ने कई जगहों पर सड़कें और 7 टोल प्लाजा से लगभग 3 घंटे तक बंद किए। यह आंदोलन किसान मजदूर नीति वाला आंदोलन नहीं बल्कि स्थानीय कानून व्यवस्था और न्याय की मांग से जुड़ा विरोध है। इसमें शामिल लोगों को कोई विश्वसनीय समेकित संख्या अभी तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ एक जरूरी फैक्ट चेक यह है कि दिल्ली का कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी स्टूडेंट मूवमेंट बहुत बड़ा आंदोलन था। जुलाई में जंतर मंतर पर इसकी पीक मोबिलेशन में लगभग 20,000 लोगों की संख्या का अनुमान लगाया गया था। इसकी प्रमुख मांगे थी प्रशिक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित पेपर लीक और एग्जामिनेशन इरेगुलेशन की जवाबदेही, शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग, प्रभावित छात्रों और परिजनों के लिए मुआवजा। लेकिन 15 अगस्त 2026 को इसे जंतर मंतर पर अभी चल रहा आंदोलन कहना सही नहीं होगा। पर ये इसका बहुत ही प्रभाव रहा है हर फील्ड में। भारत में एक ही आंदोलन नहीं चल रहा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग असंतोष दिखाई दे रहा है। झारखंड में नौकरी परीक्षा में पारदर्शिता, देश भर में किसान मजदूर संगठनों आंदोलन में एमएसपी मजदूरी, लेबर कोड और कृषि संकट, लद्दाख में स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, तमिलनाडु में नीट का विरोध, कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी पानी का विवाद, हरियाणा में हत्या मामले में न्याय और आरोपों की गिरफ्तारी की मांग। अगर आप ऐसे ही फैक्ट चेक चाहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।